दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 30 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछा गया प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। चलिए आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकटतम देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप और थाईलैंड है। म्यांमार अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट भी ये भी है। म्यांमार जैसे पहले वर्मा के नाम से जाता है, एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। यह बांग्लादेश, भारत, चीन और लाओस और थाईलैंड के साथ सीमा साझा करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्य भूमि का सबसे बड़ा देश है। हकाबो राजी भारत, चीन और म्यांमार के बीच एक सीमावर्ती सीमा है। म्यांमार प्रत्येक जगह अपनी शानदार पेगोड़ा कारण अंगतुको के लिए द गोल्डन लैंड के रूप में जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर दक्षिण दिशा में एक संकरी श्रृंखला की तरह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 13 डिग्री 45 मिनट उत्तर के फैला हुआ है। नाटी नृत्य किस राज्य से संबंधित? नाटी आपका हिमाचल प्रदेश है। नाटी भारत के एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह हिमाचल प्रदेश के राज्य में किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर समारोह उत्सवों के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। नाटी में पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ढोल, नगाड़ा, शहनाई का उपयोग किया जाता है। नाटी अपने जीवंत नृत्य और कलाकारों द्वारा पहनने जाने वाले रंगीन परिधानों के लिए जाना जाता है। नागालैंड अपने पारंपरिक लोक नृत्य जैसे नागा योद्धा नृत्य, एओलिंग उत्सव नृत्य और जेलियांग नृत्य के लिए जाना जाता है। केरल कथकली, मोहिनीअट्टम और थिरुवतीरा जैसे कई शास्त्रीय और लोक नृत्य के रूप का घर है। आंध्र प्रदेश अपने कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जाना है, जिसे भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू नाटी, छांबा और कितोरी नाटी जैसे कई अन्य पारंपरिक नृत्य के रूप में है। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से। बिहू नृत्य भारत का असम राज्य के एक स्वदेशी लोक नृत्य है। यह नृत्य आमतौर पर युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य शैली की विशेषता है तेज कदम और तीव्र कठोर गति। इस लोक नृत्य में नर्तक नर्तकियों पारंपरिक वेशभूषा रंगीन होते हैं और लाल रंग के विषय पर केंद्रित होती है। इस लोक नृत्य की उत्पत्ति अज्ञात है। बिहू नृत्य सबसे पहले चित्रण 9वीं शताब्दी की मूर्तियां मिलता है। यह नृत्य मुख्य रूप से असम के तेजपुर और दरांग जिले में देखा जाता है। इसका उल्लेख 14वीं शताब्दी के शिलालेख चूटिया और लक्ष्मी नारायण में भी मिलता है। बिहू नृत्य बाहर, खेतों, उपवन आदि में किया जाता है। इस लोक नृत्य का नाम बोहाग बिहू उत्सव से लिया गया। असम में बोहाग बिहू उत्सव को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम, अन्य नाट्यम, भाकलम, बीरनाट्यम, डप्पू, तपेटा, गुल्लू, लामंडी, धिमसा, कलट्टम, बुट्टा मोमालू। असम का बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महाराष्ट्र कलीगोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेलगोपाल, तवल चौंगली, डोंगी। बिहार का जाटजटिन, बखो बेखेन, पावरिया, समा, चकवा, विदेशिया। गुजरात का गरबा, डांडिया, रास, तिपानी, जूरिन। हिमाचल प्रदेश का झोरा, झाली, ढाड़ी, धवन, छपेली। झारखंड का अलकाप, कर्मा, मुंडा, अग्नि, झूमर, जननी झूमर, मर्दान झूमर, पाइका, फगुआ, हुंता नृत्य, मुंडारी नृत्य, सरहुल, बाराव, झिटका, डंगा, डोमकच। मणिपुर का डोलचोलम, थांगता, लाई हरोबा, पुंगचोलम, खंबा थाइबा, नूपा नृत्य, रासलीला, खूब इसी, लूसा। मध्य प्रदेश ज्वारा, मटकी, आड़ा, खाड़ा नाच, फूलपत्ती, ग्रीडा नृत्य, सोलालांकरी, सोला, सेला, भंडोनी। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख है? 3 प्रकार का। ये संविधान के भाग 18 में आपका है। राष्ट्रीय आपातकालीन अनुच्छेद 352 यह तभी लगाया जा सकता है जब भारत या उससे किसी हिस्से की सुरक्षा या युद्ध, बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह का खतरा हो। संवैधानिक आपातकालीन 356 इसकी घोषणा तब की जा सकती है जब किसी राज्य की सरकार युद्ध, बाहरी और आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से परे किसी अन्य कारणों की वजह से संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को यदि लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत को वित्तीय स्थिरता या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से को खतरा हो तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा नदी बनाती? गंगा। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये तलछट के निक्षेपण जो एक नदी द्वारा ले जाया जाता है एक लैंड फॉर्म का निर्माण करते हैं जिससे नदी डेल्टा कहा जाता है। गंगा डेल्टा जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप के बंगाल क्षेत्र और बांग्लादेश में भी स्थित। यह लगभग 1 वर्ग किलोमीटर का डेल्टा सत्य है।
गंगा डेल्टा 3 प्रमुख नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी से बनती है। गंगा डेल्टा दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक आपका। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण की गंगा के रूप में जाना जाता है, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में बहती है, जिसे एक छोटा डेल्टा क्षेत्र बनाता है। गोदावरी नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा नहीं बनाती है। सिंधु नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो चीन, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है, लेकिन यह गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली की तरह ठीक है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में बहती है। यह आंध्र प्रदेश में एक छोटा डेल्टा बनाती है, लेकिन आकार या मात्रा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बराबर नहीं है। सुंदरवन मैंग्रोव वन यह दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय हेलोफाइटिक मैंग्रोव वन है। यह वनस्पति और जीवों की विस्तृत विविधता का घर है, जिसमें बंगाल टाइगर, मुहाना मगरमच्छ और कई पक्षी प्रजातियां शामिल। यह पारिस्थितिक तंत्र तटीय क्षेत्र का तूफान और चक्रवात से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1950 में आयोजित सबसे पहले फीफा बॉल विश्व कप किस देश ने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। मेजबान देश अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स में आयोजित। फाइनल परिणाम अर्जेंटीना ने फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका से हराकर यह खिताब जीता। ऐतिहासिक मत यह पहला पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप था, जो 22 अक्टूबर से 3 नवंबर 1950 के बीच आयोजित किया गया था। FIDE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल टेनिस। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। राष्ट्रपति अर्काडो वोकुर्ची। स्थापना 20 जुलाई 1924 पेरिस, फ्रांस में। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर पर क्या करते हैं? पेट्रोलिंग, घुसपैठ रोकने, तस्करी को नाकाम करने, सीमावर्ती नागरिकों में सुरक्षा की भावना को विकसित करने। फरार अपराधी को संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? की कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ये दिल के 2 ऊपरी छोटी यूक्लिड और 2 निचले बड़े वेंट्रिकल में होते हैं। औसत मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव हृदय का औसत वजन 300 ग्राम। 2 चैम्बर वाले हृदय 1 वेंट्रिकल और 1 एट्रियम होता है। ऐसे हृदय मछली में पाया जाता है। 3 चैम्बर वाले हृदय 1 वेंट्रिकल और 2 एट्रिया होती है। ऐसा हृदय सिर्फ सरीसृप उभयचर में पाया जाता है। यदि कोई दूसरा तारा और हमारे सूर्य के बहुत करीब ऐसे है तो सौरमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रॉकेट की रॉकेट स्थिर हो सकती है और वे सूर्य से टकरा सकती है या बाहरी निकली जा सकती है। ग्रहों की कक्षाएं अस्थिर हो सकती है, जिससे सूर्य से टकराव या सौरमंडल से निष्कासन हो सकता है। ओरछा का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर हिंदू और भारत इस्लामिक सत्यापत शैली के अनूठे मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें त्रिकोणीय आकार की मंजिली धरनिरपेक्ष भित्ति चित्र है? लक्ष्मी नारायण मंदिर। ओरछा का लक्ष्मी नारायण मंदिर वीर सिंह देवी ने 1622 ईस्वी में बनाया था। यह मंदिर ओरछा गांव के पश्चिमी में एक पहाड़ी पर बना हुआ है। मंदिर 17वीं से 19वीं शताब्दी की पेंटिंग की है। मंदिर में झांसी के युद्ध के दृश्य और भगवान कृष्ण की आकृति बनी हुई है। यह मंदिर वास्तुकला की अनूठी शैली है, जो किले और मंदिर के मिश्रण है। यह ओरछा में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित मंदिरों में से एक और बुंदेला वास्तुकला की बेहतरीन है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइनिंग करें। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं फ्रेंड्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।